किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण को आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। ओम शांति। जा रही है नवरात्रि और आ रहा है दशहरा, लेकिन सच में इस नवरात्रि में क्या हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था? क्या हम अब दशहरा मनाने के लिए तैयार हैं? इसे कैसे समझें? यानी नवरात्रि में हमने काफ़ी प्रैक्टिस की अपनी इंद्रियों पर विजयी बनने की। सुबह जल्दी उठना, सात्विकता को मन वचन कर्म में ले आना, मेडिटेशन करना। सुबह शाम हम अधिक से अधिक समय सात्विकता को अपनाकर ध्यान में लगे रहते थे, व्रत उपवास ये सब में लगे रहते थे। यानी ये सब करके हम अपनी इंद्रियों पर विजयी बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और ये सब करते करते 9 दिनों में तो हमारी आदत ही बन गई है। इन इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कर लिया। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन पर विजय प्राप्त करना ही विजयादशमी कहलाता है। इन 10 इंद्रियों को हरा देना और जो सिस्टम बना हुआ है उस पर अपने आप को चलाना, कुछ भी गलत नहीं करना, यही है दशहरा। अब हमारे ऊपर है कि यहाँ ही स्टॉप कर दें या आगे भी इसे ले चलें। हमारे ऊपर है दशहरा मनाना है या नहीं। जब तक दशहरा हम नहीं मनाएंगे तब तक हमारे जीवन में दिवाली भी तो नहीं आएगी। तो चलिए ना, 9 दिन तो हमने कर ही लिया जैसे तैसे, और अब प्रैक्टिस भी हो गई है, हमारी इंद्रियां भी जो है काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। तो क्यों नहीं अब इसी जो 9 दिन हमने किया इसे अपनी आदत बना लिया जाए और इसे आगे लेकर चला जाए। तो कैसे मनाया जाए दशहरा, चलिए समझते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक बड़े मैदान में दशहरा का प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पर रावण दहन का टाइम आया तो एक बुजुर्ग से बोला गया कि आप बाण चलाइए, अग्नि बाण, और इस रावण का वध कर दीजिए। वो बुजुर्ग देखने लगा, किससे मारूं? बोले इस रावण को मारिए। बोले किस रावण को? बोले एक ही तो रावण है सामने, उसे मारिए ना। तो वो बुजुर्ग कहता है, नहीं, मैं तो जहाँ देख रहा हूँ वहाँ मुझे रावण ही रावण नजर आते हैं। किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण को आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। इस तरह वो वृद्ध व्यक्ति कहता है, और बात सच भी तो है ना। आज जहाँ देखो वहाँ पर हमें रावण जैसा व्यक्तित्व अधिक दिखाई पड़ता है और राम जैसे मर्यादित लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। एक बार तो दशहरे का कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक दशानन वो रावण उठ खड़ा हुआ और कहता है, हे मुझे मारने वालों, जरा मुझे ये तो बता दो कि तुम में से राम कौन है। एक सीता हरण करने की वजह से आप लोग मेरा हर साल पुतला दहन करते हैं, जबकि मेरे 10 सिर थे और 20-20 आँखें थी। तो भी मेरी नज़र एक सीता पर गई, और आपके तो एक ही सिर है और 2 ही आँखें हैं। उसके बाद भी ना जाने कितने सीताओं पर नज़र डालते हो, और उसके बाद भी क्या मुझे ही मारते रहोगे? जब तक राम नहीं बनोगे तब तक तुम्हें मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं है। बात भी तो सही है। हमारे अंदर स्वयं रावणपना भरा है, तो हम रावण को कैसे मार सकते हैं? तो फिर सोने की लंका चाहिए था, सोने का मृग। अब धन वैभव संपत्ति सब मिल गया, अशोक वाटिका मिल गई सीता जी। जाना चाहते हैं, इनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ बातों को निरंतर, तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी नवरात्रि में जो भी मेडिटेशन किए हैं उसे लगातार आगे बढ़ाते रहें और 10 इंद्रियों पर कंट्रोल करते रहें और रावण अर्थात कमी कमजोरियों पर विजयी बन जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अब घर घर को
स्वर्ग बना ले और आत्मा रूपी सीता परमात्मा राम को अपना सच्चा साथी बना ले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। विजयादशमी मनाओ, रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।